फजर की नमाज कज़ा होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और आपकी आंखें खुल गई, तो ऐसे में आप कैसे अदा करें? आप जल्द से जल्द वज़ू करके, आपको पता है कि नहीं हो सकेगा 5 मिनट के अंदर, तो 4 रकात अदा नहीं हो पाएगी, तो आप इसको सिर्फ 2 रकात सुन्नत को छोड़ दें और 2 रकात फ़र्ज़ अदा करें। लेकिन ये भी ख्याल रखिए कि भाई वो जो वक्त है, वक्त के पहले आपका सलाम फेर के हो जाना चाहिए, ये आप ख्याल रखेंगे। दूसरा ये मसला एक समझ में आ गया। दूसरा मसला ये होगा कि इतना भी वक्त नहीं है आपके पास में, तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप वज़ू करें और नमाज में सना ना पढ़े, 2 रकात सिर्फ पढ़ रहे हैं आप, सुन्नत तो छोड़ रहे हैं, आपको इतना भी वक्त नहीं है आपके पास में, तो फ़र्ज़ जो पढ़ेंगे आप उसमें सना ना पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, छोटी सी सूरत मिला दे और रुकू में एक बार एक तस्बीह पढ़े, सजदे में भी एक ही बार तस्बीह पढ़े और 2 रकात ऐसे अदा करने के बाद में कायदे आखिरा में आप अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर लें, तो इतना कम वक्त में आपका हो जाएगा। क्योंकि आपने अत्तहियात पढ़ लिया, आपने दरूद इब्राहिम और दुआ मसूरा नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, आपकी नमाज हो गई है। ये दूसरा तरीका। अब आपके पास इतना भी वक्त नहीं है, तो आप क्या करें कि आप अगर तयम्मुम कर ले, क्योंकि वज़ू करने को वक्त जाएगा, आप तो तयम्मुम कर ले, तयम्मुम करके आप नमाज के लिए खड़े हो जाएं, तो आप सिर्फ फ़र्ज़ नमाज, फजर की जो फ़र्ज़ नमाज है, फ़र्ज़ में जो भी फ़र्जियात है उसको पकड़ के आप चलेंगे। जैसे कि आपने सिर्फ रकात बांध ली, नमाज मान ली, आप सलाम वलाम नहीं पढ़ेंगे, आप अलम शरीफ, सूरह फातिहा और सूरह भी नहीं मिलाएंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पढ़ के आप रुकू में जाएंगे, रुकू में एक बार तस्बीह पढ़ेंगे, फिर आप सजदे में जाएंगे, एक बार तस्बीह पढ़ेंगे, इस तरह से दूसरी रकात भी आप मुकम्मल करेंगे और आपको तशहुद में कायदे आखिरा में आपको अत्तहियात पूरी पढ़नी पड़ेगी, पढ़ के आप सलाम फेरेंगे। अब अत्तहियात भी वाजिबात में से आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अत्तहियात का ऐसा मसला है कि उतनी देर तक आपको बैठे रहना ये फ़र्ज़ है, तो अगर आप ऐसे ही मुँह खामोशी से बैठे रहे, उससे अच्छा आप ये अत्तहियात पढ़ के आप सलाम फेर लें, तो ये आपकी नमाज फिर आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर लेकिन ये जो फ़र्ज़ में आपने जो मैंने अभी तरीका बताया, लेकिन इसके ये नमाज में आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये नमाज आपको फिर एक बार दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि आप इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका जो गुनाह है, कज़ा हो जाए, नमाज का जो गुनाह लगता है वो आपको नहीं लगेगा। लेकिन ये आप जो नमाज अपने सिर्फ फ़र्ज़ को पकड़ के जो आपने नमाज की है, जैसे कि आपने सूरह फातिहा और कोई सूरह वगैरह नहीं मिलाई है, तो इसके लिए आपको इसको नमाज को आपको दोहरानी पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको कज़ा नमाज का गुनाह है उससे बचने के लिए ये आपको करना है। उम्मीद है मसला आपको ठीक से समझ में आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।